गांव की धूल भरी पगडंडियों पर एक गरीब मजदूर रामू की संघर्ष भरी कहानी दबकर रह गई थी। उसके पसीने का मूल्य हमेशा आधा मिला, उसकी आवाज हमेशा डर में खो गई और उसका हक हमेशा जमींदार की जूतियों तले रौंदा गया। उस पर हुई अन्याय की आग उसके बेटे अर्जुन के दिल में सालों तक धधकती रही। एक ऐसी आग जिसने उसे गरीबी, तानों, अपमान और संघर्षों के बीच से उठकर एक बड़ा अधिकारी बना दिया। सालों बाद जब अर्जुन कानून की ताकत अपने हाथों में लेकर अपने गांव लौटा, तो किस्मत ने पहली बार करवट बदली। भ्रष्ट पुलिस, रिश्वत का राज और जमींदार रणबीर की दहशत, सबके सामने अर्जुन अकेला खड़ा था, लेकिन सच और साहस उसकी ढाल थे। ये कहानी है दुख, दर्द, मजबूरी, हिम्मत और बदले की। एक बेटे की जिसने पिता के अधूरे हक को पूरा किया और पूरे गांव को पहली बार न्याय का असली अर्थ समझाया। गांव बछौती की सुबह हमेशा शांत होती थी। सूरज की पहली किरणें जब सरसों के खेतों को छूती तो ऐसा लगता जैसे कोई भगवान ने सोने की चादर बिछा दी हो। पर इस सुनहरे दृश्य के बीच भी कुछ जिंदगियां ऐसी थी जिनका हर दिन अंधेरे से ज्यादा नहीं था। जैसे कि रामू, जो गांव में एक गरीब मजदूर के रूप में पहचान रखता था। शरीर दुबला, चेहरा सांवला, आंखों में हमेशा थकावट का निवास, पर फिर भी उसकी मेहनत में कभी कमी नहीं आई। सुबह सूरज निकलने से पहले वह टोकरी उठाकर खेतों की ओर निकल जाता और शाम को तब लौटता जब आसमान में पंछी अपने घोंसलों में लौट चुके होते। उसके घर में उसकी पत्नी गीता और छोटा बेटा अर्जुन रहता था। अर्जुन पढ़ने में तेज था, लेकिन गरीबी उसकी राह में रोज ही बाधाएं खड़ी करती थी। एक फटी कॉपी, आधा टूटा पेंसिल और पुराने कपड़े, बस यही उसकी दुनिया थी। गीता घर की दाल रोटी चलाने के लिए दूसरों के घरों में चूल्हा चौका कर देती थी। फिर भी तीनों के चेहरों पर एक उम्मीद रहती, शायद कल आज से बेहतर हो। लेकिन बछौती गांव में एक नाम ऐसा था जिसके कारण गरीबों को अच्छी किस्मत के सपने देखना भी गुनाह लगता था। वह नाम था वीर बहादुर ठाकुर। गांव का दबंग, रसूखदार, राजनीति में गहरी पकड़, पुलिस से पुरानी दोस्ती और गरीबों को अपना गुलाम समझने की आदत। रामू उन्हीं खेतों में मजदूरी करता था। उस दिन सुबह सुबह ठाकुर का एक गुंडा रामू के दरवाजे पर आकर चिल्लाया, ओए रामू, ठाकुर ने बुलाया है, जल्दी चल, तेरा नाम लेके बोले हैं, काम है बड़ा। रामू नहाया भी नहीं था, खाना भी नहीं खाया था, फिर भी डर के मारे तुरंत तैयार होकर चल पड़ा। ठाकुर के दरवाजे पर देर से पहुंचना मतलब आधी मजदूरी कटना और डांट खाना अलग। ठाकुर अपने चौपाल में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसके दोनों ओर दो जवान लड़के कुर्सियों पर बैठे मोबाइल घुमा रहे थे। दाहिने हाथ में सोने की मोटी अंगूठी, आंखों में घमंड। रामू ने पास जाकर हाथ जोड़े, नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्ते है, चल उधर टाल के पास लकड़ी का ढेर पड़ा है, सब उठाकर मेरा गोदाम तक पहुंचा, शाम तक पूरा साफ होना चाहिए, समझा? काम बहुत था, अकेला आदमी शाम तक ये सब साफ करे, नामुमकिन। रामू ने हिम्मत करके धीमी आवाज में कहा, साहब थोड़ा और मजदूर हो जाते तो काम जल्दी हो जाता, इतनी लकड़ी अकेले मुश्किल है। ठाकुर की आंखें ताड़सी खेल गई। ओए, तू मजदूरी बताएगा मुझको, जो बोल दिया वही करना पड़ेगा, और हाँ, मजदूरी आधी ही मिलेगी, बाकी को समझ लेना, गांव में रहने का किराया है। रामू का गला सूख गया, साहब आधी काहे, पूरा काम करूंगा तो पूरी मजदूरी तो। ठाकुर तिलमिलाया और उठकर उसके करीब आया। ओए, बहुत बोलने लगा है आजकल, पुलिस वाले मेरे जिगरी हैं, समझा? 2 मिनट में बंद करा दूंगा, काम कर, मजदूरी की बात मत कर। रामू ने चुपचाप सिर झुका लिया। पेट में गुस्सा उबल रहा था, लेकिन भूख उससे भी ज्यादा तेज थी, और शायद घर की मजबूरी। दोपहर में जब धूप तेज हो गई, रामू अपनी कमीज से पसीना पोंछते हुए सोच रहा था, कब तक ऐसे चलेगा? अर्जुन को पढ़ाना भी है, लेकिन आधी मजदूरी में घर का खर्च कैसे चलेगा? उसे गीता का चेहरा याद आया, जो हर शाम यही कहती, रामू, अर्जुन को स्कूल में टिकवाना है, वो हमसे अलग जिंदगी जी सकता है, बस थोड़ी हिम्मत दिखा दे। इसी हिम्मत ने रामू को फिर लकड़ी उठाने पर मजबूर किया, लेकिन शरीर टूटने लगा था, हाथों में छाले पड़ गए थे, पीठ दर्द से जल रही थी। फिर भी ठाकुर के आदमी उसे 1 मिनट भी आराम नहीं करने दे रहे थे। चल चल आगे उठ, आज ही खत्म होना चाहिए। शाम का अपमान, चोट जो दिल पर लगी। शाम तक रामू गिरने की हालत में पहुंच चुका था, फिर भी किसी तरह गोदाम तक लकड़ियां पहुंचा दी। दिमाग में बस यही था,
चलो मजदूरी मिले तो बच्चों के लिए कुछ ले जाओ। लेकिन जब वह ठाकुर के पास पहुंचा, ठाकुर हंसते हुए बोला, अरे रामू, आज तो बराबर काम भी नहीं हुआ। आधी मजदूरी देने का बोला था, पर तूने उसका भी आधा ही काम किया, इसलिए आज चौथाई ले जाना। रामू के पैरों तले से जमीन खिसक गई। साहब, आज तो पूरा दिन काम किया, लकड़ी भी पूरी पहुंचाई है। ठाकुर ने हंसकर आदेश दिया, ओए मुन्ना, दे इसे 50 रुपए, जबकि मजदूरी 200 तय थी। रामू के हाथ कांप गए। 50 रुपए, पूरे दिन की मजदूरी का चौथाई। इससे घर में बस नमक दाल ही आ सकता था। उसने डरते डरते कहा, साहब, इतने कम में घर कैसे चलेगा? मेहरबानी करके थोड़ा और दे देते। ठाकुर तमतमा उठा, हुक्के की नी फेंक कर बोला, ओए निकल जा यहाँ से, ज्यादा बोलेगा तो याद रख, पुलिस वाले तेरे जैसे भूखे नंगे को सड़क पर घसीट कर ले जाते हैं। चल हट। और फिर उसके सामने 2 गुंडे ऐसे खड़े हो गए जैसे अभी मार ही देंगे। रामू ने हार कर पैसे लिए और सिर झुकाकर बाहर निकल गया, पर उसकी आंखों में आंसू भर आए। आज पहली बार उसे मजदूर नहीं, गुलाम जैसा महसूस हुआ। रास्ते में अर्जुन का सवाल। घर के रास्ते में अर्जुन मिला। 15 साल का दुबला पतला लड़का, आंखों में सपने। बाबा, आज मास्टर जी बोले कि मेरी फीस जमा नहीं हुई है। उन्होंने कहा है कि अगले हफ्ते तक नहीं दी तो नाम काट देंगे। रामू को लगा जैसे किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। उसने जेब से 50 रुपए निकाले और अर्जुन के हाथ में थमा दिए। बेटा, आज इतना ही मिला, कल और ला दूंगा, फीस भी भर देंगे। अर्जुन ने पैसों को देखा और फिर रामू की थकी हुई आंखों को। उसे समझ आ गया, पिता फिर शोषित होकर लौटे हैं। बाबा, रामू ने बस सिर झुका लिया। उसकी चुप्पी ही सब कह गई। रात का दर्द, हिम्मत की छोटी चिंगारी। रात को गीता ने देखा कि रामू की पीठ पर नीले निशान हैं। इतनी मार और ऊपर से आधी मजदूरी भी नहीं। उसकी आंखें भर आई। रामू चुप रहा, लेकिन अर्जुन दीवार के पीछे सब सुन रहा था। रात को वह अपनी कोठरी में बैठ गया। टिमटिमाती लालटेन के नीचे उसने अपने स्कूल की किताब खोली और खुद से बोला, एक दिन मैं बड़ा अफसर बनकर लौटूंगा और ठाकुर जैसे लोगों को बताऊंगा कि गरीब की मजबूरी कमजोरी नहीं होती। माम बाबा का अधूरा हक मैं पूरा करूंगा। उस दिन उसके भीतर एक नई आग जल चुकी थी। गरीबी की नहीं, घमंड की नहीं, बल्कि इंसाफ की आग। अगले ही दिन ठाकुर के घर पर दावत थी। थानेदार और उसके 2 सिपाही मजे से बिरयानी खा रहे थे, ठंडा पी रहे थे। थानेदार बोला, वीर बहादुर जी, गांव में सब आपके हिसाब से चलता है। कोई गरीब ज्यादा उछले तो बताना, संभाल लेंगे। ठाकुर हंसा, अरे वाह, यही तो चाहिए। गरीब को जितना दबा कर रखो उतना ही काबू में रहते हैं। रामू दूर से ये दृश्य देख रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका खून सूख गया हो। अगर पुलिस भी दूसरी तरफ है तो न्याय की उम्मीद किससे? लेकिन उसे नहीं पता था कि यह अन्याय उसी के बेटे के अंदर एक तूफान पैदा कर रहा था, जो आने वाले वर्षों में बछौती गांव का इतिहास बदल देगा। उस रात रामू ने नींद कम और चिंता ज्यादा की, और ठाकुर ने डर कम और अहंकार ज्यादा दिखाया। पर समय चलता रहा और इसी समय के गर्भ में छिपा था बदलाव का बीज, जो एक दिन पूरे गांव को हिला डालने वाला था। रात बीत चुकी थी, पर रामू की आंखों में नींद कहीं नहीं थी। उसके हाथ के छालों से खून रिस रहा था और मन में वो अपमान की गूंज। 50 रुपए, बस 50, हर बार उसे अंदर से टूट कर रख देती। गीता ने सुबह चुपचाप उसकी पीठ पर हल्दी सरसों का लेप लगाया। इतनी तकलीफ क्यों सहते हो? छोड़ दो उस ठाकुर का खेत। गीता की आवाज कांप रही थी। रामू ने गहरी सांस लेकर कहा, और कौन काम देगा? गांव में ठाकुर का ही राज चलता है। उसके खिलाफ गया तो कहीं और भी काम नहीं मिलेगा। गरीबी, मजबूरी और अपमान, तीनों का बोझ उसके कंधों पर था। अर्जुन चुपचाप ये दृश्य देख रहा था। उसके छोटे छोटे हाथ मुट्ठी में बदल चुके थे। वह समझ चुका था, असली दुश्मन गरीबी नहीं, अन्याय है। अगली सुबह अर्जुन स्कूल पहुंचा। उसके जूते फटे हुए थे और बस्ता 2 बार सिलसिल कर टिका था। क्लास में मास्टर जी ने रोल कॉल लेते समय कहा, अर्जुन यादव। जी सर। मास्टर जी ने चश्मा ठीक करते हुए कहा, तुम्हारी फीस अभी भी नहीं आई। अगले सोमवार तक जमा नहीं हुई तो नाम काट दिया जाएगा। पूरी क्लास हंस पड़ी। एक लड़का बोला, अरे ये कैसे देगा फीस? इसके बाप को तो ठाकुर आधी भी नहीं देता। अर्जुन का चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मास्टर जी ने भी ताना मारते हुए कहा, बेटा, पढ़ने से पहले पेट भरना जरूरी है। घर वालों से कहो
फीस दे नहीं तो घर बैठो। उसे अपनी बेंच पर बैठना भारी लग रहा था। सपनों की एक और तय आज राख में बदल गई। रामू की बेपसी बढ़ती है। उस दिन रामू फिर सुबह सुबह ठाकुर के घर पहुंचा। उसके हाथ अभी भी सूज रहे थे। ठाकुर ने उसे देखते ही कहा, ओए रामू, आज तालाब साफ करना है। कीचड़ निकाल, पत्थर जमा कर और पानी का रास्ता खोल। शाम तक काम पूरा चाहिए। रामू ने थके हुए स्वर में कहा, साहब, पीठ बहुत दर्द कर रही है, कोई हल्का काम दे देते। ठाकुर जोर से चिल्लाया, हल्का काम चाहिए? गरीब बनकर भी नखरे दिखा रहा है। काम करेगा तो मजदूरी मिलेगी, नहीं तो उठाकर भगा देंगे, समझा? ये सुनते ही रामू की रूह कांप गई। उसने चुपचाप कुल्हाड़ी उठाई और तालाब की ओर चल दिया। लेकिन वहां पहले से ही 4 गुंडे खड़े थे। काम जल्दी कर, नहीं तो ठाकुर को बोल देंगे कि तू कामचोर बन गया है। दिन भर रामू कमर तक कीचड़ में धंसा काम करता रहा। हाथ सुन्न, पैर दर्द से थर्राते, लेकिन पेट की मजबूरी से लड़ना ही था। शाम को जब रामू घर लौटा, उसके शरीर से बदबू आ रही थी और कपड़े गीले थे। गीता ने दौड़कर पानी रखा। इतना बिगड़ गया शरीर, आज इतना भारी काम क्यों कराया ठाकुर ने? रामू ने धीमी आवाज में कहा, बाजार में सुना था कि तालाब के किनारे से मिट्टी निकालना है, पर ठाकुर ने मुझे ही लगाया। अर्जुन ने पूछा, मजदूरी कितनी मिली? रामू ने जेब से निकाल कर दिखाया, सिर्फ 70 रुपए। अर्जुन की आंखें भर आई। बाबा, तालाब का इतना बड़ा काम और सिर्फ 70? रामू ने कहा, बेटा, ठाकुर ने कहा कि आज आधा दिन काम किया है, इसलिए कम मिलेगा। अर्जुन से रहा नहीं गया। उसने गुस्से में कहा, क्यों नहीं बोलते बाबा? क्यों नहीं कहते कि आप पूरा दिन लगे थे? रामू ने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा। बोल देता बेटा, पर मेरी जगह दूसरा मजदूर मिल जाता। पेट की आग बहुत तेज होती है। उस वक्त अर्जुन ने अपने मन में कसम खाई, मैं एक दिन हर उस अन्याय का जवाब दूंगा जो मेरे बाबा पर हुआ है। पुलिस की जुलती हुई जंजीर। अगले हफ्ते ठाकुर के खेत में चोरी हुई। कुछ गायें किसी ने खोल दी थी। गांव में खबर फैल गई। थानेदार खुद ठाकुर के घर पहुंचा। थानेदार ने गांव के मजदूरों की लाइन लगवाई और सबको डंडे दिखाकर धमकाया। किसने गाय खोली बताओ, वरना सबको अंदर कर दूंगा। रामू डरते हुए बोला, साहब, हम तो घर में थे सारी रात। लेकिन ठाकुर ने घूरते हुए कहा, रामू को पूछो, ये जरूर शामिल होगा। इसके जैसे गरीबों को दया दिखाओ तो ये सर चढ़ जाते हैं। थानेदार चिल्लाया, ओए रामू, बोलता क्यों नहीं? चोरी तूने की है क्या? रामू कांपते हुए बोला, नहीं साहब, हम तो बस मजदूरी करते हैं। लेकिन उसकी बात को अनसुना करके सिपाही ने उसे 2 थप्पड़ जड़ दिए। सच बता, नहीं तो उठा ले जाएंगे। सारा गांव ये तमाशा देख रहा था। रामू की इज्जत मिट्टी में मिल रही थी। अर्जुन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। उसके भीतर आग जल उठी थी। उसने अपने दिल में यही ठाना, पुलिस भी बिकती है, ठाकुर भी, लेकिन कानून बिकता नहीं। एक दिन मैं इसी पुलिस की कुर्सी पर बैठूंगा। उस दिन उसके सपने की दिशा साफ हो गई। अंधेरी रात, घर में भूख, दिल में दर्द। उस रात घर में चूल्हा मुश्किल से जला। गीता के पास सिर्फ एक कटोरी दाल और 2 रोटी बची थी। रामू ने रोटी छूते हुए कहा, तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है। गीता रोते हुए बोली, हमारे हिस्से से भी मत काटो। रामू, घर चलाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी है। अर्जुन बोला, बाबा आप खाइए, मुझे भूख नहीं। पर पेट सबका जल रहा था। वे तीनों भूखे सोने को मजबूर थे। अर्जुन का दिल टूट चुका था। वह जेब में रखे पुराने पेन को कसकर पकड़ता रहा। एक दिन मैं ये सब बदल दूंगा। उस रात उसका सपना टूटने के बजाय और मजबूत हो गया। अफसर बनना ही नहीं, इंसाफ बनना। गांव की हकीकत, स्याही से नहीं, डर से चलता कानून। गांव वालों को पता था कि न्याय यहाँ बिकता है। थानेदार ठाकुर के साथ दारू पीता था। काम के बदले पैसे नहीं, उपकार की भाषा चलती थी। जो आवाज उठाता उसे पुलिस उठा लेती। रामू जैसे लोगों के लिए कानून कोई शब्द नहीं, एक डर था। एक दिन गांव के बूढ़े मदन दद्दा ने कहा, रामू, तू चाहे जितना भी झेले, पर याद रखना, लड़ाई गरीब अकेला नहीं लड़ सकता। जुल्म जितना बढ़ता है उतना ही बड़ा संघर्ष पैदा होता है। रामू ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अर्जुन ने हर शब्द अपने दिल में बांध लिया। स्कूल में एक दिन मास्टर जी ने कहा, जिसने भी सरकारी अफसर बनना है उसे दिल से पढ़ना होगा, मेहनत करनी होगी। दुनिया का कोई ठाकुर उसे रोक नहीं सकता। अर्जुन के कान खड़े हो गए। उसने पहली बार अपने सपने को सच मानने की कल्पना की। वो देर तक मास्टर जी से बात करता रहा। मास्टर जी ने कहा, अर्जुन, तुम में काबिलियत है, बस गरीबी से लड़ना पड़ेगा।
मेहनत का रास्ता कठिन होता है पर मंजिल ऊंची होती है। ये सुनकर अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। ठाकुर का नया जुल्म, ताने, धमकियां और टूटा हक। एक दिन ठाकुर ने पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया। सभी लोग सुन लो, जो भी मेरे खेत में काम करेगा उसे मजदूरी सिर्फ 150 मिलेगी और जो आवाज उठाएगा उसके घर का पानी भी बंद कर दूंगा। गांव में सन्नाटा छा गया। रामू ने कहा, साहब मजदूरी 200 थी, कम कर देंगे तो घर कैसे चलेगा? ठाकुर जोर से हंसा। तेरी हिम्मत कैसे हुई पूछने की? तेरे जैसे गरीबों के सवालों से मेरा राज कभी नहीं हिला। भीड़ में खड़े अर्जुन को ये सुनकर लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर चोट कर दी हो। उसने सोचा, मेरे बाबा का हक हर रोज छीना जा रहा है और एक दिन मैं इसका हिसाब चुकाऊंगा। गरीबी की चिता पर सपनों की आग। अगले हफ्तों में रामू और ज्यादा टूटा। कम मजदूरी, ज्यादा काम, पुलिस का डर, ठाकुर का अपमान। लगता था जिंदगी कहीं और जा ही नहीं रही। पर अर्जुन, वो हर दिन देर रात तक पढ़ता रहा। फटी कॉपी पर लिखा हर अक्षर जैसे उसके दिल में हथौड़े की चोट की तरह था। मेरे बाबा का हक, मेरी माँ के आंसू, मेरे गांव का अन्याय, सबका हिसाब मुझे ही देना है। उसका सपना बहुत बड़ा था, लेकिन दिल उससे भी बड़ा था। राख से उठती लौ। रामू टूट चुका था, गीता थक चुकी थी, गांव का गरीब तबका दब चुका था। लेकिन अर्जुन, वह राख में छिपी वह चिंगारी बन चुका था जो एक दिन आग बनकर उठेगा। उसके सपनों की राख नहीं बनी थी, बल्कि उसी राख में से नई सुबह की रोशनी जन्म ले रही थी। गांव की सुबह पहले जैसी ही थी। सरसों के खेतों में हवाएं नाचती हुई, मिट्टी की हल्की महक और दूर कहीं से आती कोयल की आवाज। पर इस सुकून भरी प्रकृति में एक घर ऐसा था जहां हर दिन नए संघर्ष की शुरुआत होती। रामू का घर। लेकिन एक अंतर था, इस घर में आजकल एक लौ धीरे धीरे तेज हो रही थी। अर्जुन की हिम्मत, अर्जुन का संघर्ष शुरू। भोर के साथ पढ़ाई। अब अर्जुन हर दिन सूरज उगने से पहले उठ जाता। गीता आश्चर्य से बेटे को देखती रहती। अंधेरे में जलती छोटी लालटेन के सामने अर्जुन फटी किताबें खोलकर बैठ जाता और पढ़ने लगता। कभी इतिहास, कभी राजनीति, कभी कानून। गीता ने कहा, बेटा इतना पढ़ने से आंखें खराब हो जाएंगी। अर्जुन मुस्कुराया, अम्मा, जो आंखें रामू बाबा के दर्द को देख चुकी है, उनको किताब की रोशनी नहीं जलाती, मजबूत करती है। रामू दूर से ये सुनकर चुप रहा। वह जानता था बेटा पीड़ा के साथ साथ उम्मीद भी उठा रहा है। गांव का बदलाव, अर्जुन की आवाज। एक दिन स्कूल में मास्टर जी ने एक सवाल पूछा, अगर गांव में कोई अन्याय हो तो उसे रोकने का तरीका क्या है? पूरी क्लास चुप थी, पर अर्जुन ने हाथ उठा दिया, सर, अन्याय से नहीं डरने का तरीका शिक्षा है। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारी आवाज उठ नहीं सकती। क्लास में पहली बार सब चुपचाप सुन रहे थे। उस दिन अर्जुन की बात स्कूल के बच्चों को पसंद आई, लेकिन कुछ लोग इससे जल भी उठे। ये गरीब का लड़का इतना बोल कैसे रहा है? कहीं सच में बड़ा अफसर बन गया तो? अर्जुन को पता था कि रास्ता कठिन है, पर वो हर कदम सोच समझ कर रख रहा था। उधर ठाकुर ने मजदूरों के लिए एक नया नियम बना दिया। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक काम, बीच में सिर्फ आधा घंटा आराम। मजदूरी वही 150 रुपए। गांव में हाहाकार मच गया, पर कोई बोल नहीं सकता था। रामू ने घर आकर बताया, आज से काम का समय बढ़ा दिया है, मजदूरी वही, क्या करें? अर्जुन ने पहली बार थोड़ी तेज आवाज में कहा, बाबा आप सब मिलकर आवाज क्यों नहीं उठाते? रामू ने धीमे स्वर में कहा, बेटा ठाकुर के खिलाफ बोलना अपनी जान को खतरे में डालना है। अर्जुन ने कहा, तो क्या हमेशा ऐसे ही होता रहेगा? कभी तो कोई खड़ा होगा ना? रामू चुप हो गया। वो बेटे की बातें सुनता था, पर डर उसकी रगों में गहराई तक बैठा था। अर्जुन का पहला बड़ा झटका। एक दिन स्कूल से लौटते समय ठाकुर का बेटा विक्रम और उसके 3 दोस्त अर्जुन को रास्ते में रोक लेते हैं। ओ ए हीरो, सुना है तू मास्टर के सामने बहुत बोलता है, अफसर बनेगा? विक्रम ने हंसते हुए कहा। अर्जुन ने संयम से कहा, भैया पढ़ने से कोई छोटा बड़ा नहीं होता। विक्रम भड़क गया, अब हमें पढ़ाएगा तू? एक मजदूर का बेटा हमसे बराबरी करेगा? उसने अर्जुन को जोर से धक्का दिया। अर्जुन गिर गया, उसकी किताबें मिट्टी में फैल गई। विक्रम के दोस्तों ने किताबों पर पैर रख दिए। यही तेरी पढ़ाई की औकात है। अर्जुन की आंखें भर आई, पर उसने किसी तरह आंसू रोक लिए। उसने किताबें इकट्ठी की और घर चला गया। घर में आक्रोश। घर पहुंचते ही गीता ने पूछा, क्या हुआ बेटा? किताबें मिट्टी से भरी क्यों हैं? अर्जुन अब और नहीं सह सका। उसकी आवाज कांप रही थी। अम्मा,
ठाकुर का बेटा विक्रम। उसने कहा कि मजदूर का बेटा कभी अफसर नहीं बन सकता। गीता ने बेटे को सीने से लगा लिया। रामू दूर से ये सब सुन रहा था। उसके दिल में भी आग लग गई थी, लेकिन डर की जंजीर उसे जकड़े रखती थी। अर्जुन ने गीता की गोद से सिर उठाया। उसकी आंखों में आंसू नहीं, आग थी। अम्मा, आज से मैं खुद से कसम खाता हूँ, जब तक अफसर नहीं बन जाता चैन से नहीं बैठूंगा। जो सपना बाबा को कभी नहीं मिला वो मैं पूरा करूंगा, और ठाकुर जैसे लोगों को बताऊंगा कि गरीब का बच्चा भी आसमान छू सकता है। उस दिन गीता और रामू ने पहली बार महसूस किया, अर्जुन अब बच्चा नहीं रहा, लड़ाकू बन गया है। रात की पढ़ाई, अंधेरे में जलती रोशनी। इसके बाद अर्जुन की पढ़ाई पागलपन जैसी हो गई। वह शाम को खेत में रामू की मदद करता और रात को लालटेन के सामने बैठकर तब तक पढ़ता जब तक उसकी आंखें लाल न हो जाती। कई बार लालटेन बुझ जाती, कभी हवा चलती, कभी तेल खत्म हो जाता, पर अर्जुन अपनी किताबें चांदनी में भी पढ़ लेता। इतनी तपस्या किसी ने गांव में नहीं देखी थी। एक दिन मास्टर जी ने उसे एक पुरानी किताब दी। ये प्रशासन और कानून की किताब है। अगर सच में अफसर बनना है तो इसे पढ़ो और हिम्मत रखो। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी ताकत बनेगा। अर्जुन ने किताब हाथों में लेकर ऐसे पकड़ी जैसे कोई हथियार पकड़ रहा हो। ठाकुर की नजरें अर्जुन पर। खतरा बढ़ता है। उधर ठाकुर को धीरे धीरे खबर मिली कि रामू का बेटा बेहद तेज है। एक दिन चौपाल में उसने हंसते हुए कहा, सुना है रामू का छोरा पढ़ लिख कर बड़ा अफसर बनेगा। हाँ हाँ, गरीबों के सपने भी हंसी आते हैं, लेकिन उसके मन में डर भी था। उसे पता था शिक्षा ही एक चीज है जो गरीबों को सीधे मुकाबले पर ला सकती है। उसने अपने गुंडों को बुलाया, ध्यान रखना लड़का ज्यादा उड़ने न पाए, जरूरत पड़े तो पंख काट देना। खतरा अब चुपचाप अर्जुन की तरफ बढ़ रहा था। अर्जुन की परीक्षा, भूख और पढ़ाई साथ साथ। एक दिन घर में अनाज खत्म हो गया। गीता ने कहा, आज रात रोटी कम है, तुम दोनों खा लो। अर्जुन बोला, अम्मा मुझे भूख नहीं। लेकिन सच में भूख से उसके पेट में दर्द हो रहा था। फिर भी वह किताब खोलकर पढ़ता रहा। भूख से हाथ कांप रहे थे, पर हिम्मत टूटने नहीं दी। रामू ने ये देख लिया, उसकी आंखें भर आई। वह बोला, बेटा तू पढ़ता रह, तेरी इस पढ़ाई में ही हमारा कल छुपा है। अर्जुन ने पहली बार पिता के कंधे पर हाथ रखा। बाबा बस थोड़ा समय और, मैं आपको एक दिन इस गरीबी से निकाल दूंगा। उस रात भूखे पेट ही वो पढ़ता रहा, पर उसकी आत्मा तृप्त हो रही थी। सपने की आग पेट की आग से भी तेज थी। अर्जुन का संघर्ष गांव में फैलता है। धीरे धीरे गांव में लोगों को लगने लगा कि अर्जुन अलग है। बच्चे उसे देखकर प्रेरित होने लगे। मजदूर उससे पूछने लगे कि उनके बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। एक दिन मदन दद्दा ने कहा, रामू तेरे घर में बेटा नहीं, रोशनी पैदा हुई है। जिस दिन ये अफसर बनेगा गांव का नक्शा बदल जाएगा। रामू के दिल को पहली बार किसी ने ऐसी उम्मीद देकर सहलाया था, पर डर अब भी उसके दिल का हिस्सा था। कहीं ठाकुर अर्जुन को नुकसान न पहुंचा दे। लेकिन अब अर्जुन को रोका नहीं जा सकता था। परीक्षा का दिन, आधे पेट पूरा हौसला। जिला मुख्यालय में स्कॉलरशिप परीक्षा थी। अगर अर्जुन इसमें पास हो जाता तो उसके आगे पढ़ाई के रास्ते आसान हो जाते। रामू सुबह 4 बजे उठकर अर्जुन को साथ ले गया। बेटा आज बस पूरी मेहनत लगा देना, बाबा तेरे लिए दुनिया से लड़ेगा। अर्जुन मुस्कुराया, बाबा मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, बस वही काफी है। परीक्षा केंद्र में अर्जुन दूसरों से अलग दिख रहा था। नंगे पैर, फटे जूते हाथ में, पुरानी शर्ट, लेकिन उसकी आंखों में एक योद्धा का तेज था। उसने दिल से लिखी परीक्षा। हर सवाल में उसे अपने बाबा का दर्द दिखाई देता। हर पन्ने पर उसे अम्मा की मेहनत का एहसास होता। परीक्षा खत्म होने पर मास्टर जी मिले। अर्जुन तुम्हारी लिखावट देखकर लगता है तुम पास ही नहीं, टॉप करोगे। अर्जुन को पहली बार लगा कि उसका संघर्ष रंग ला सकता है। अब अर्जुन का सपना सिर्फ सपना नहीं रहा था, उसके इरादों की आग बन चुका था। रामू अब डर से कम और गर्व से ज्यादा जीने लगा। गीता रोज पूजा में यही मांगती, भगवान इस बच्चे का संघर्ष फल दे देना। और ठाकुर वो अब अर्जुन की बढ़ती हुई हिम्मत देखकर बेचैन होने लगा था, क्योंकि उसे पता था जब किसी गरीब की आंखों में उम्मीद जाग जाती है तो वह सबसे खतरनाक दुश्मन बन जाता है। अर्जुन को अधिकारी बने 5 साल हो चुके थे। शहर में उसकी पोस्टिंग थी, ऊंचा पद, बड़ी जिम्मेदारियां, पर उसके दिल के किसी कोने में गांव की गलियां आज भी सांस लेती थी। वो गलियां जहां उसके पिता रामू को गालियां मिलती थी, मजदूरी काट ली जाती थी,
जहां पुलिस तक जमींदार ठाकुर रणबीर की जेब में रहती थी, और जहां एक बच्चा हर शाम मां की गोद में छिपकर चुपचाप आंसू पोंछता था। उसे अपने पिता की पीठ पर पड़े लाल नीले निशान आज भी याद थे। मेरे साथ आवो अर्जुन, कोई बात नहीं, हम गरीब हैं, इसलिए मार पड़ती है। वो शब्द उसकी स्मृति में किसी जलते हुए निशान की तरह बस गए थे। पर समय अब बदला था। आज वही बच्चा कानून का बड़ा अधिकारी था। गांव वापस लौटने का आदेश। एक सुबह फाइलों के बीच बैठे अर्जुन के सामने उसके वरिष्ठ अधिकारी ने आदेश कॉपी रखी। अर्जुन, तुम्हारी नई पोस्टिंग, तुम्हारा होम डिस्ट्रिक्ट। अर्जुन ने कागज उठाया, पढ़ा, उसी जिले का नाम। दिल की धड़कन तेज हो गई। सीधे अपने गांव की पोस्टिंग नहीं मिली थी, पर इतना करीब कि वो हर केस, हर थाना और हर एक अधिकारी पर नजर रख सके। वरिष्ठ ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी ईमानदारी की काफी चर्चा है। डिस्ट्रिक्ट थोड़ा पुराने झर्रे का है, सुधार की जरूरत है। उम्मीद है तुम संभाल लोगे। अर्जुन ने हल्की मुस्कान के साथ सलामी दी। सर, कोशिश नहीं, पूरा बदलाव करूंगा। गांव पहुंचने पर पहला झटका। 3 दिन बाद वह सरकारी जीप से अपने गांव की तरफ जा रहा था। रोड वही थी, धूल से भरी, इधर उधर खड़े पेड़ और बीच बीच में वही पुरानी टूटी पुलिया। गांव का नाम दिखते ही उसका दिल धड़क उठा। गांव के प्रवेश पर 2 पुलिस वाले खड़े थे। एक बाइक को रोककर उससे 200 रुपए ले रहे थे। अर्जुन की कार रुकी। पुलिस वाले ने सोचा कोई स्थानीय नेता आया है, साहब का काम करवा देते हैं, चलिए बढ़िए। अर्जुन ने केवल इतना कहा, नाम क्या है तुम्हारा? पुलिस वाला हंसा। साहब, क्यों मजाक कर रहे हैं? आप कौन होते हो नाम पूछने वाले? ड्राइवर ने धीरे से कहा, साहब, ये हमारे जिलाधिकारी साहब है। पुलिस वाला सुनते ही सफेद पड़ गया। अर्जुन ने बिना चीखे, बिना गुस्सा दिखाए कहा, कल से ड्यूटी पर मत आना, सस्पेंशन ऑर्डर घर पहुंच जाएगा। उस पल गांव वालों की भीड़ उमड़ पड़ी। नजरों में हैरानी थी। पहली बार किसी अफसर ने पुलिस वालों पर कार्रवाई की थी। जमींदार रणबीर का अहंकार अब भी ज्यों का त्यों। अर्जुन जब गांव के बीच पहुंचा तो ठाकुर रणबीर की हवेली अब भी उसी ठाठ से खड़ी थी। ऊंची दीवारें, भारी दरवाजा और बाहर 2 दादा टाइप के आदमी। हवेली के सामने से गुजरते हुए अर्जुन की जीप पर वे लोग एकटक देखते रहे। एक बोला, लग रहा बड़ा अफसर आया है, चलो ठाकुर साहब को बताते हैं। रणबीर ठाकुर उसी चौपाल पर बैठा था जहां रामू को कभी सबके सामने अपमानित किया गया था। उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, पर अहंकार अब भी वही था। उसके आदमी ने आकर कहा, साहब, नया अफसर आया है जिले में, अभी अभी गांव में देखा। ठाकुर मुस्कुराया, अच्छा है, 2 दिन में हमारी तरफ हो जाएगा। जो नहीं होगा उसकी तबीयत हम सुधार देते हैं। वो अब भी सोचता था कि पैसा और डर सबको झुका सकता है। अर्जुन का पहला कदम ओ भ्रष्ट थानेदार का सफाया। अगले ही दिन अर्जुन ने जिले के सभी थाना इंचार्जों की बैठक बुलाई। वही गांव वाले थाने का प्रभारी थानेदार गोपाल, जो सालों से ठाकुर का दाहिना हाथ था, भी आया। बैठक में अर्जुन की आंखें उसी पर टिक गई। थानेदार गोपाल, अर्जुन ने कहा, पिछले 5 साल में तुम्हारे खिलाफ 14 शिकायतें हर बार बंद कर दी गई। रिश्वत, मारपीट, झूठे केस, सब रिकॉर्ड में है। गोपाल हंसा, साहब, वो सब गांव की बदमाशी है, सब झूठे आरोप है। अर्जुन ने फाइल बंद की। आज से तुम थानेदार नहीं, तुरंत प्रभाव से निलंबित। कमरे में सन्नाटा। गोपाल गुस्से से उठा, आप मुझे जानते भी नहीं। अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, मैं जानता हूँ, बचपन से जानता हूँ। तुम्हारी लाठी की मार मेरे पिता की पीठ पर मैंने देखी है। गोपाल के पैरों से जमीन खिसक गई। उसे समझ आ गया, ये वही अर्जुन है, रामू का बेटा। उसे बाहर ले जाया गया। कमरे में बैठे बाकी अधिकारियों ने समझ लिया कि अब जिले में पुरानी चालें नहीं चलेंगी। गांव में अर्जुन की चर्चा अगले ही दिन पूरा गांव अर्जुन की तरफ देखने लगा। कुछ के दिल में उम्मीद, कुछ के दिल में डर। रामू और उसकी पत्नी राधा अपने छोटे से घर के सामने बैठे थे। अर्जुन दरवाजे पर आया। माँ रो पड़ी, बेटा, इतने बड़े अफसर हो गए, हमें तो यकीन ही नहीं। पिता की आवाज भारी थी, बेटा, गांव वाले कह रहे थे तुम आए हो, पर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। तू सच में आ गया। अर्जुन उनके पैरों में बैठ गया। मैं आपके लिए आया हूँ बाबा, अब किसी गरीब पर बेवजह हाथ नहीं उठेगा। आपका अधूरा हक मैं पूरा करके जाऊंगा। रामू की आंखें भीग गई। वह चुप था, पर उसके दिल में दबा दर्द जैसे फटकर बाहर आना चाहता था। जमींदार को अर्जुन का खुला संदेश। अर्जुन उसी शाम में हवेली पहुंचा। ठाकुर रणबीर ने दिखावे वाली मुस्कान से कहा,
अरे अधिकारी साहब, आइए आइए, हमारे गांव में आपका स्वागत है। अर्जुन शांत था, पर उसकी आंखों में तूफान। आपके खिलाफ जमीन कब्जा, जबरन मजदूरी और मारपीट की शिकायतें दर्ज हैं। ठाकुर हंस पड़ा। शिकायतें तो हवा में उड़ती रहती हैं। साहब, आप नए हैं, सीखिए। गांव में बड़े लोग छोटे मोटे आरोपों से ऊपर होते हैं। अर्जुन टेबल पर फाइल रखकर बोला, अब बड़े और छोटे का फर्क कानून तय करेगा, आप नहीं। रणबीर की मुस्कान गायब। उसने सोचा, ये अफसर तो हाथ से निकल गया। उसने धमकी दी, अफसर साहब, ज्यादा उड़ोगे तो गिर भी सकते हो। अर्जुन ने उसे नजरों में नापते हुए कहा, मैं वही बच्चा हूँ ठाकुर, जिसे तुमने कभी डराया था। अब मैं लौट आया हूँ कानून लेकर। रणबीर पहली बार घबराया। उसने कोई जवाब नहीं दिया। गांव में डर की जगह उम्मीद। धीरे धीरे लोग अर्जुन के पास आने लगे, दबी आवाज में, कांपते हाथों से। साहब, हमारी जमीन छीनी गई थी, हमसे सालों मजदूरी करवाई गई, पुलिस ने जबरन समझौते करवा दिए। अर्जुन सबकी बातें लिख रहा था, सबूत इकट्ठे कर रहा था। गांव में पहली बार लोगों के चेहरे पर उम्मीद की रोशनी दिखाई दे रही थी। रणबीर का पलटवार पर रणबीर भी चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने रात को अपने खास आदमी काका से कहा, ये अर्जुन मेरा खेल बिगाड़ रहा है, कुछ करना पड़ेगा। अगली रात अर्जुन की सरकारी जीप के ब्रेक से छेड़छाड़ की गई, पर ड्राइवर ने समय रहते पकड़ लिया। बड़ा हादसा टल गया। ड्राइवर बोला, साहब, ये जान से मारने की कोशिश लगती है। अर्जुन ने कहा, मैं जानता हूँ किसने किया है, पर अब इसे सबूत बनाना है। रणबीर को लगा था कि अर्जुन डर जाएगा, पर अर्जुन और तेज और सख्त हो गया। अर्जुन की कार्रवाई तूफान से पहले की खामोशी। एक हफ्ते के भीतर अर्जुन ने खेत कब्जा मामलों की फाइलें दोबारा खोली, मजदूरों के स्टेटमेंट दर्ज किए, रिश्वतखोरी वाले हर पुलिसकर्मी की जांच शुरू की, हर केस में सबूत इकट्ठे किए और खास तौर पर ठाकुर रणबीर की पूरी संपत्ति की ऑडिट का आदेश जारी किया। अब हवेली में खामोशी छा गई थी। गांव के हर मोड़ पर डर की जगह धीमी मुस्कानें दिखने लगी थी। अर्जुन जानता था, अब आखिरी लड़ाई बाकी है। उस रात गांव में एक अजीब सी चुप्पी थी। हवा भी सरसरा कर कुछ कह रही थी। अर्जुन के मन में वर्षों पुराने घाव फिर से उभर आए थे। पिता की चीखें, माँ की लाचारी और जमींदार की वो हंसी जो किसी न किसी तरह उसके हर सपने का मजाक उड़ाती थी। पर आज वो अकेला नहीं था। उसके हाथ में सत्ता थी, कानून था और सबसे बड़ी बात, जनता की उम्मीद थी। एक अंतिम वार की तैयारी। अर्जुन अपने दफ्तर के छोटे कमरे में बैठा फाइलों का ढेर निकाल रहा था। सूत्रों से पता चला कि रणबीर ठाकुर ने लाखों की जमीन अवैध कब्जे में ले रखी है, मजदूरों का शोषण वर्षों तक किया, कई रिश्वतखोर अफसरों को पैसे से पाला और कम से कम 3 बड़े अपराध पुलिस ने दबाए। पर सबूत ऐसे चाहिए थे जो अदालत में टिक सके। अर्जुन ने अपने दाहिने हाथ इंस्पेक्टर जोशी से कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले ठाकुर की हवेली पर छापा होगा, गुप्त रखो, कहीं खबर लीक हुई तो सब खत्म। जोशी ने कहा, साहब, ठाकुर के आदमी हर जगह फैले हैं, पर मैं भरोसेमंद टीम लेकर तैयार हूँ। अर्जुन ने गहरी सांस ली। ये सिर्फ छापा नहीं है जोशी, ये मेरी जिंदगी का हिसाब है। हवेली में बेचैनी। ठाकुर रणबीर अपने दरबारनुमा कमरे में बैठा था। उसके सामने उसके खास आदमी काका भूरा और रंजीत। काका बोला, मालिक, सुना है अफसर साहब 2-3 दिन से आपकी फाइलें टटोल रहे हैं। ठाकुर मुस्कुराया, कानून का बच्चा है, 2 दिन में पैसे और ताकत समझ जाएगा। भूरा बोला, पर मालिक, लोग कह रहे हैं कि यह वही अर्जुन है, रामू का बेटा, जिसे आपने। ठाकुर का चेहरा तमतमा उठा। हाँ, याद है मुझे, वो गरीब, और वही गरीब का बेटा आज मुझे चुनौती दे रहा है। उसे पता नहीं, रणबीर ठाकुर को कोई नहीं मिटा सकता। काका ने धीरे से कहा, पर मालिक, वो बचपन वाला अर्जुन नहीं है, अब वो जिले का बड़ा अधिकारी है, उसकी पहुंच ऊपर तक है। रणबीर ने गहरी सांस ली। ठीक है, कल उसे सबक सिखा देंगे, वो खुद भागता हुआ जाएगा। पर वह नहीं जानता था, अगली सुबह उसके जीवन की सबसे काली सुबह होने वाली थी। 3 सूर्योदय से पहले छापा। अभी अंधेरा ही था जब लगभग 40 अफसरों की टीम मैदानी रास्ते से धीरे धीरे आगे बढ़ी। कहीं कोई आवाज नहीं, न गांव वाले, न कोई कुत्ता भौंकता। अर्जुन सबसे आगे खड़ा था, बुलेट प्रूफ जैकेट पहने, हाथ में कोर्ट का वारंट। जीप हवेली के पास पहुंची। द्वार पर पहरेदार आराम से बैठे थे। कौन? एक पहरेदार गरजा। अर्जुन ने दस्तावेज दिखाए। जिला प्रशासन की टीम है, गेट खोलो, तलाशी होगी। पहले तो पहरेदार हिचके,
लेकिन इतनी बड़ी टीम और सरकारी दस्तावेज देखकर रास्ता दे दिया। हवेली के भीतर प्रवेश करते ही अफसरों ने हर कमरे को घेर लिया। रणबीर कमरे से बाहर आया। ये क्या बदतमीजी है? अर्जुन पास आकर बोला, ये कानून की प्रक्रिया है, आपके खिलाफ कई बड़े आरोप है, तलाशी आवश्यक है। रणबीर चिल्लाया, तू कौन होता है मुझे छूने वाला? अर्जुन की आंखें लाल थी। मैं वही हूँ जिसके पिता को तुमने सालों अपमानित किया, और अब मैं कानून लेकर आया हूँ। रणबीर का चेहरा उतर गया। उसे अब पहली बार डर लगा। हवेली के अंदर से मिली सच्चाई। छापे के दौरान 2 हथियार बिना लाइसेंस मिले, कई फर्जी दस्तावेज मिले, अवैध जमीन की रजिस्ट्री मिली, मजदूरों के साइन किए हुए जबरदस्ती के कागज मिले, और सबसे बड़ा 200 लाख रुपए कैश। इंस्पेक्टर जोशी ने कहा, साहब इतना कैश सबूतों में चलता नहीं, अब ये सीधा जेल जाएगा। गांव वाले हवेली के बाहर जमा हो गए थे। कई मजदूरों की आंखों में आंसू थे। एक बूढ़ी औरत बोली, साहब यही है वो कागज जिसके दम पर मेरी जमीन ले ली थी। अर्जुन ने उसे देखा। अब सब सही होगा माई। रणबीर ने गुस्से, डर और शर्म से चिल्लाया, अर्जुन तूने गांव को मेरे खिलाफ खड़ा किया है। अर्जुन शांत स्वर में बोला, नहीं, तुमने सालों से गांव के खिलाफ जुल्म किए हैं, मैं सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूँ। गिरफ्तारी अधूरी जीत का पहला कदम। छापे के अंत में अर्जुन ने आदेश दिया, ठाकुर रणबीर को गिरफ्तार किया जाए। रणबीर गरज पड़ा, जो हाथ मेरी तरफ बढ़ेगा वो हाथ कट जाएगा। जोशी ने हाथ बढ़ाया, साहब का आदेश है। ठाकुर के आदमी आगे आए, पर पूरा पुलिस बल सामने खड़ा था। आखिर रणबीर को हथकड़ियां लगाई गई। गांव में पहली बार गर्व की सीटी बजी। लोगों ने तालियां नहीं बजाई, पर वातावरण चुपचाप कह रहा था, आज न्याय की हवा बह रही है। रणबीर को जीप में बैठाया जा रहा था जब उसने अंतिम बार अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, याद रखना ये खेल यही खत्म नहीं हुआ है। अर्जुन ने कहा, कानून का खेल अदालत में होगा और मैं तुम्हारे हर खेल का हिसाब लूंगा। अगले 2 महीनों में केस दर्ज हुए, गवाहों के बयान हुए, सबूत अदालत में पेश हुए, और रणबीर की टीम ने पैसे, राजनीति और डर सबका इस्तेमाल किया। कुछ मजदूर डरकर गवाही देने से पीछे हट गए। अर्जुन उनके घर गया, बोला, मेरे पिता ने भी डर झेला था। आज आप जो कहेंगे आने वाली पीढ़ियां वही सच मानेंगी। धीरे धीरे ग्रामीणों ने हिम्मत जुटाई। अदालत में जज ने सबूतों को देखते हुए कहा, प्राथमिक तौर पर यह मामला गंभीर अपराधों के अंतर्गत आता है। अभियुक्त रणबीर को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। ये सुनकर पूरा गांव जैसे राहत की सांस ले सका। साथ पिता के आंसू सबसे बड़ी जीत। एक शाम अर्जुन घर लौटा। पिता रामू दहलीज पर बैठे थे, हाथ कांप रहे थे, आंखें भीगी थी। बाबा क्या हुआ? अर्जुन ने पूछा। रामू ने कांपते स्वर में कहा, बेटा मुझे आज पहली बार लगा कि भगवान गरीबों की सुनता है। तूने वो कर दिखाया जिसे हम सपने में भी नहीं सोचते थे। अर्जुन ने उनके पैरों में सिर रख दिया। माँ राधा बोली, बेटा तूने सिर्फ हमें नहीं पूरे गांव को हक दिलाया है। उनके आंसू अर्जुन को हल्का कर गए। वर्षों का बोझ जैसे कंधों से उतर गया। अंतिम फैसला अधूरा हक पूरा। 6 महीने बाद अंतिम सुनवाई हुई। अदालत लोगों से भरी थी। जज ने फैसला सुनाया, अभियुक्त रणबीर ठाकुर को अवैध कब्जा, जबरन मजदूरी, भ्रष्टाचार, अवैध हथियार और शारीरिक हिंसा के मामलों में 12 वर्ष कठोर कारावास की सजा दी जाती है। रणबीर का चेहरा सफेद पड़ गया। वो अर्जुन की तरफ देखकर बोला, तूने मुझे हराया नहीं, कानून ने हराया है। अर्जुन ने धीरे से कहा, कानून वही जीतता है जिसके पास सच हो। रणबीर को पुलिस ले गई। गांव वाले खुशी से झूम उठे। मजदूरों की जमीनें वापस मिली, हवेली की अवैध संपत्ति जब्त हुई, और सबसे अहम, गांव में पहली बार डर की जगह सम्मान पैदा हुआ, जो आखिर पूरा हुआ। अर्जुन शाम को अपने घर की छत पर खड़ा था। हवा में एक सुकून था। वो जानता था कि उत्तरदायित्व अभी खत्म नहीं हुआ, पर एक बड़ा पड़ाव पूरा हो चुका था। पिता रामू उसके पास आए, कंधे पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा अब मेरा अधूरा हक पूरा हुआ। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बाबा, ये तो शुरुआत है। अब इस गांव में कोई गरीब अधूरा नहीं रहेगा। आसमान में धीरे धीरे सूरज डूब रहा था, पर अर्जुन के जीवन में एक नई रोशनी उभर चुकी थी।